22 अप्रैल 2026। समय था सुबह के लगभग 6:30 बजे और दिल्ली की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सोसाइटी कैलाश हिल्स, जहां पे 22 से 23 साल की लड़की, एक आईआईटी ग्रेजुएट लड़की, देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ अगले ही पल क्या होने वाला है। और अगले ही पल जो हुआ वो इतना खतरनाक और इतना डरावना था कि दिल्ली नहीं, पूरी दिल्ली पुलिस के उसने होश उड़ा दिए। और ये मामला सिर्फ एक दुष्कर्म और एक हत्याकांड का ही नहीं, इसके कुछ घंटे पहले भी इसने अलवर में एक खौफनाक जुर्म को अंजाम दिया था। जी नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो कहानी है वो है राहुल मीणा की, जो राजस्थान के अलवर में और देश की राजधानी दिल्ली में दो जगह एक खौफनाक कांड को अंजाम दिया। तो करते हैं कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरू से। राहुल मीणा, जो राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ के रहने वाला था और यहाँ इसके पिताजी किसान का काम किया करते थे और कभी कभी मौका मिलने पर ये मजदूरी भी किया करते थे। इनकी माताजी वो यही घर का काम किया करती थी। राहुल मीणा ने ग्रेजुएशन अपनी 2023 में बीए सब्जेक्ट से की थी और ये पढ़ने में काफी तेज भी था और इसने फर्स्ट डिवीजन अंकों से इसने ग्रेजुएशन भी की। पर राहुल मीणा को समय के साथ में क्या हुआ, ऑनलाइन जो गेमिंग थी और जैसे लूडो जैसे गेम में इसकी लत लग चुकी थी। यहाँ वहाँ पे सट्टा लगाता था, यहाँ वहाँ पैसे लगाता था, जिसके कारण ये लगभग 7 या 8 लाख रुपए के आसपास में कर्ज में भी डूब गया था। उसके कुछ दिन बाद में ये अपने ही मतलब परिवार के किसी नॉन के रेफरेंस से ये दिल्ली के आईआरएस अधिकारी के यहाँ एज ए सर्वेंट के रूप में काम करता है। लगभग 7 या 8 महीने वो वहाँ पे काम करता है, लेकिन वहाँ पे कुछ पैसों की हेराफेरी की वजह से इसको निकाल दिया जाता है और उसके बाद ये वापस ही अपने गांव राजगढ़ आ जाता है। राहुल मीणा दिल्ली के आईआरएस अधिकारी के यहाँ नौकरी छोड़ने के बाद वापस अपने गांव आ जाता है और वापस अपने दोस्तों के साथ में वही गेमिंग वगैरह, वही लूडो वगैरह खेलता है। और इसका एक दोस्त हुआ करता था, विष्णु, जिसके साथ इसकी ज्यादा बनती थी। तो 21 अप्रैल 2026 को रात को लगभग 10:30 बजे ये दोनों एक शादी समारोह अटेंड करने शादी में जाते हैं। तो बातों ही बातों में पता लगता है इसके दोस्त से कि दोस्त की बीवी घर पे अकेली है। तो ये दोस्त को बिना बताए मौका निकालकर अपने दोस्त के घर जाता है और घर जाने के बाद नॉक खटखटाता है। जैसे ही उसकी बीवी दरवाजा खोलती है वो रूम में दाखिल होता है, रूम के कुंडी लगाता है क्योंकि घर में कोई था नहीं, और उसके साथ कुकर्म करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। वो लड़की, दोस्त की बीवी, उसके हाथ जोड़ती है, उससे गिड़गिड़ाती है, उससे इज्जत की भीख मांगती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी दया नहीं आती और उसके साथ दुष्कर्म करता है। और दुष्कर्म करने के बाद में उसको बोलता है, धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना करने के बाद ये वहां से निकलता है। अब इसको पुलिस का पकड़े जाने का डर भी था, तो ये वहां से निकलता है और अपना मोबाइल 10,000 रुपये के अंदर बेचता है। बेचने के बाद एक प्राइवेट वैन, एम्बुलेंस टाइप की एक वैन करता है रेंट पे, लगभग 5 से 6 हज़ार के आसपास, और वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना होता है। अब राहुल मीणा ये सारा कांड करने के बाद में अलवर में लगभग 10:30 बजे के आसपास, लगभग 11:30 बजे के आसपास अलवर से दिल्ली रवाना होता है। एक वैन करता है प्राइवेट एम्बुलेंस टाइप की और ये दिल्ली के लिए रवाना होता है। लगभग सुबह के 6 बजे के आसपास ये दिल्ली पहुंचता है और ड्राइवर को रोकता है और किसी ना किसी बहाने से उस ड्राइवर को बिना पैसे दिए वहां से फुर हो जाता है, रफ्फू चक्कर हो जाता है। उसके बाद लगभग 6:30 बजे के आसपास ये दिल्ली के उसी पोर्च इलाके, सबसे सुरक्षित इलाके कैलाश हिल्स पहुंचता है। और कैलाश हिल्स में कौन सी जगह पहुंचता है, जहां वो पहले आईआरएस अधिकारी के यहाँ जहाँ काम कर चुका था। लगभग 6:30 बजे के आसपास ये उसके घर के सामने पहुंचता है और ये सारी सीसीटीवी फुटेज में शो भी कर रही है। जिस टाइम वो उस आईआरएस अधिकारी के घर के सामने पहुंचा था, उस टाइम उसने कान पे तो मोबाइल लगाया हुआ था, उसके अलावा उसने येलो कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट और शूज पहन रखे। अब आज तारीख थी 22 अप्रैल 2026। 6:30 बजे के आसपास सुबह ये
जो दिल्ली के आईएएस अधिकारी थे उसके घर के सामने पहुंच चुका था ये। अब लगभग 6:40 से 7 बजे के बीच वो घर के अंदर घुसता है। सारी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड भी होती है। वो घर के अंदर घुसता है और जैसे ही घर के अंदर घुसता है, घुसने के बाद वो सीधे ही रूफ टॉप पे पहुंचता है जहाँ पे उस लड़की का स्टडी रूम बना हुआ था। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि ये घर में घुसा कैसे। दरअसल ये लगभग 7 से 8 महीने इस घर में काम कर चुका है, तो उसको सारी नॉलेज थी कि घर में जो आईएएस अधिकारी है और उनकी जो बीवी है वो सुबह 6 बजे जिम जाते हैं, और इनके नौकर सुबह कौन से टाइम पे आते हैं, शाम को कौन से टाइम पे आते हैं, और जो मकान की जो स्पेयर की है वो कहाँ रखी होती है। तो उसको सारी नॉलेज थी, तो ये घर में आराम से घुस गया। ऊपर रूफ टॉप पर जो उसकी जो रूफ टॉप पे जो रूम था उस लड़की का, जो वहाँ पे स्टडी कर रही थी, वहाँ पे वो पहुंच जाता है। अब वहाँ पे जाके नॉक करता है दरवाजे को, खटखटाता है दरवाजा। अंदर से आवाज़ आती है, आप कौन? तो ये बोलता है कि मैं राहुल, मुझे आंटी ने बुलाया है पैसों के लिए। जैसे ही लड़की दरवाज़ा खोलती है, खोलने के बाद ये रूम में अंदर घुसता है और पास में ही एक लैंप पड़ा हुआ था, उससे उसके सर पे वार करता है और लड़की बेहोश हो जाती है। अब लड़की बेहोश हो गई, लड़की के सर से खून बह रहा है, जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर खून ही खून हो गया। अब उस लड़की को बेहोशी की हालत में घसीटता है और उस रूम में ही एक बायोमेट्रिक लॉकर बना हुआ था, जिसको उसको सब पता था कि घर में क्या है, कौन सी जगह क्या है, कौन सी जगह क्या नहीं है, सब पता था। तो उस लड़की को घसीटता हुआ उस बायोमेट्रिक लॉकर के पास लेके जाता है और लगभग 7:15 के आसपास उस लड़की का बायोमेट्रिक उससे लॉक पे लगाता है। लेकिन खून की वजह से या और किसी रीजन से उस पे उसका जो बायोमेट्रिक है, लेकिन फिर वो उस लड़की का बायोमेट्रिक उस पर लगता नहीं है। तो उसके पश्चात वो करता क्या है, किसी स्क्रू ड्राइवर से या किसी पेचकस उस रूम में देखता है और उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है। उस लॉक को तोड़ भी देता है। लॉक तोड़ने के बाद में उसमें लगभग 2.5 लाख रुपए कैश निकालता है वो, और कुछ कीमती सामान जैसे कुछ गहने वो उस लॉकर से चुराता है, और उस स्टडी रूम में ही एक ब्लैक कलर का बैग रखा हुआ था और वो सारा सामान उसमें रखता है, डाल लेता है और टाँक लेता है। अब जाने से पहले उसके मन में एक शैतान जाग उठता है। लड़की बेहोश पड़ी है। अब वो क्या करता है, जाने से पहले उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करता है, उसको अपनी हवस का शिकार बनाता है। वो सब भूल जाता है कि खून ही खून हो रहा है फर्श के ऊपर, उस लड़की की हालत क्या हो रही है, लेकिन दया बिल्कुल भी नहीं आती। वो होता है ना, जो जुर्म करता है उनको दया तो बिल्कुल होती नहीं है। तो उस लड़की के साथ में वो बहुत दुष्कर्म करता है। अब जो राहुल मीणा था इस लड़की के साथ में दुष्कर्म करता है। अब जब दुष्कर्म करता है तो उसके जो कपड़े थे वो खून से सन जाते हैं। तो अंदर ही ये लड़की के भाई के जो कपड़े थे वो चेंज करता है। जैसे कि इसने ब्लैक पैंट पहन रखी थी, उसकी जगह ये लड़के के भाई की पैंट, ब्लैक कलर की पैंट की जगह व्हाइट पैंट पहनता है और अपने शूज वहीं छोड़ देता है और उसकी जगह चप्पल पहनता है। और लगभग 7:30 बजे के आसपास ही उस घर से पूरा कांड करने के बाद में, चोरी करने के बाद में, दुष्कर्म करने के बाद में, लड़की की हत्या करने के बाद में 7:30 बजे के आसपास ये घर से बाहर निकल जाता है। और हत्या कैसे करता है, रूम में ही पड़ी एक चार्जिंग केबल को गला घोटता है, उसकी हत्या करता है और वहां से निकल जाता है। 7:30 बजे घर से निकल जाता है और उसके बाद ये घर से बाहर निकलने के बाद में एक होटल करता है और दिल्ली के ही एक द्वारिका, एक इलाका है वहां का द्वारिका, वहां पे जाके एक ओयो होटल एक रूम पे लेता है। यहाँ तक सब कुछ उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब हो गया था। ये तो है एक पार्ट का पहले स्टोरी। अब उधर होता यह है कि जो अलवर में जो कांड करके आया था, अपनी दोस्त की बीवी के साथ में जो दुष्कर्म किया था, वो सुबह अपने पास ही के थाने में जाकर के दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, उसकी पूरी फैमिली वगैरह। और वो जो थाने वाले थे तो वो भी इस राहुल मीणा की तलाश में लगे हुए थे। अब इधर दूसरी साइड होता क्या है कि वो सारा कांड यहाँ पे कर चुका दिल्ली के अंदर। अब 8 बजे के आसपास उस लड़की की जब फैमिली जिम से घर जो आती है, तो घर आने के बाद में वो अपनी बच्ची को आवाज देते हैं, तो बच्ची की आवाज नहीं आती नहीं है, उसकी बच्ची का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। तो वो घूमते घूमते ऊपर टहलते टहलते सीढ़ियों से ऊपर उस लड़की के स्टडी रूम में जाते हैं, और जैसे ही लोग खोलते हैं तो उसके उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बच्ची की लाश पड़ी हुई है। अब वो उसे उठाकर कैसे न कैसे
वो उसको सीढ़ियों से नीचे लेके आते हैं और सीढ़ियों से नीचे लाने के बाद में उनको वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर उनको बोलता है कि ये तो मर चुके हैं। और उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और फिर पुलिस घर पे आती है। पुलिस जब घर आती है तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखती है, और जब सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उनके घर वाले पहली बार में ही, यानी वो आईएएस अधिकारी और उनके बीवी थी, पहली बार में ही एक बार देखते ही उस राहुल मीणा को पहचान लेती है कि ये तो हमारे घर पे काम कर चुका हमारा सर्वेंट है, जिसको हमने 20,000 नौकरी के आसपास को रखा था, तो कभी कभी हम उसको बोनस भी दिया करते थे, और ये तो वही है। अब जब पता लगता है तो उनको पता होता है कि ये अलवर, राजस्थान के अलवर के राजगढ़ का रहने वाला था, तो उसको पूरी स्टोरी सब पता थी, कहाँ का है कहाँ का नहीं है। तो वहाँ के थाने का सूचित किया जाता है। तो जब फोन करता है तो पता लगता है कि ये यहाँ पे भी एक ऐसा ही कांड कर चुका है यहाँ पे, और जो इसने जस्ट अभी किया है। उसके बाद राजस्थान और दिल्ली दोनों की एक टीम बनाई जाती है और उस राहुल मीणा को ढूंढा जाता है। अब राहुल मीणा का फोन भी ट्रैकिंग पर डाल दिया जाता है। अब राहुल मीणा का जब फोन ट्रैकिंग पर डाला जाता है तो साढ़े लगभग शाम शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास वो पकड़ में भी आ जाता है। और पकड़ में किस तरीके से आता है कि उसने तो फोन तो अपना फोन बंद कर लिया था, सिम उसने निकाल के फेंक दिया था। उसके बाद में वो जिस होटल में वो रहा था, वहाँ के जो वाईफाई कनेक्शन जो होता है, उससे उसने अपना मोबाइल कनेक्ट किया, और जैसे ही मोबाइल कनेक्ट किया तो उसका फोन तो सर्वलाइंस पे था ही, और उसको पुलिस वाले ट्रैक कर लेते हैं। और ट्रैक करने के बाद में उसको शाम को ही उसको अरेस्ट कर लेते हैं, और अगले दिन 23 अप्रैल 2026 को इसको साकेत कोर्ट में पेश किया जाता है, और 4 दिन की पुलिस कस्टडी में इसको लिया जाता है। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, तो उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। उसके बाद में कस्टडी के बाद में इसको वापस दोबारा कोर्ट में पेश किया जाता है, और उसके बाद में इसको 7 दिन की पुलिस रिमांड में वापस लिया जाता है। जब इससे पूछताछ की गई तो उसने सारे जो जुर्म अपने कबूल किए, और इसने ये भी बताया कि मैं ये जो सारा कांड मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ऑनलाइन गेमिंग की लत थी, और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, और मैंने कर्जा चुकाने के लिए, और तो मैंने ये कर्जा चुकाने के लिए मैंने सारे काम किए हैं। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आगे की एक नई कहानी के साथ में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।